नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे 5 रिट्स के बारे में जो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। अगर कहीं पे आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आप जाकर अपील कर सकते हैं और वहाँ वो यह रिट जारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने मूल अधिकारों को पढ़ा ही होगा, हमारे टोटल 6 मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। जैसा कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आप आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 और स्टेट में उच्च न्यायालय में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं। जो भाग 3 है संविधान का भाग 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से और 35 का जो आर्टिकल हैं वह मौलिक अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो वह है आर्टिकल 32। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम अब 5 रिट्स के बारे में उन्हें जानते हैं। 5 रिट की अगर हम बात करें तो रिट कुल 5 प्रकार से न्यायालय में दर्ज की जा सकती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिटें आप इस प्रकार से न्यायालय में दर्ज कराई जा सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, इस रिट को तब जारी किया जाता है या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जब उसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तब न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ठीक है, यानी कि इलीगल डिटेंशन की यहाँ पे बात हो रही है। डिटेन किया जा सकता है व्यक्ति को, अपराध के लिए डिटेन किया जा सकता है, लेकिन अगर इलीगली तौर पे बिना अपराध के भी डिटेन अगर होता है तो वहाँ पर फिर हैबियस कॉर्पस रिट न्यायालय जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस जो रिट है वह केवल उस व्यक्ति के द्वारा ही नहीं जिसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, सिर्फ वही उसके द्वारा ही नहीं, उसके जो अन्य लोग उसके साथ में रिश्तेदार या कोई होता है, अगर उसके पहुंच नहीं हो पा रही है रिट वहाँ पर अपील करने की, तो उसके रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति भी उसके लिए यह अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करेगा। जारी किया जा सकता है प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, अगर निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी यह रिट जारी की जा सकती है। निजी व्यक्तियों से मतलब है अगर आपका कोई पड़ोसी भी आपको अगर बंदी बना के जबरन रख लेता है, बंदी बना लेता है, तो उसके खिलाफ भी यह रिट जारी की जा सकती है। और हैबियस कॉर्पस एक बहुत फेमस, दोस्तों अगर आप एक केस है भारतीय न्यायालय में, तो वह केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट केस है माना जाता है भारतीय न्यायालय में। और यह केस हम कभी अगर हमें समय मिलेगा तो इस केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने याद रखना एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, या आपको इंटरनेट पर यह केस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे रिट की तरफ। दूसरा रिट है परमादेश मैंडामस। इसका अर्थ है, परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है वी कमांड। न्यायालय कहता है कि वी कमांड। जब यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर आपको कहीं पे भी, जैसे स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, जो आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसके अंतर्गत यह है कि आप कुछ भी आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और व्यवसाय करने के लिए अगर कोई पदाधिकारी यानी कि राज्य का कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का कोई पालन नहीं कर रहा है,
आपको क्या है कि आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है तो वह नहीं देता है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वहाँ से फिर वह यह रिट जारी करेंगे। कौन सा रिट है ये? परमादेश का रिट। अगर हम बात करें जारी किसके खिलाफ यह जारी नहीं किया जा सकता है यह रिट, तो वह निजी व्यक्तियों, जो प्राइवेट, जो निजी इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनके और निजी व्यक्तियों के खिलाफ, गैर संवैधानिक निकायों के खिलाफ, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यरत हैं उनके खिलाफ यह जारी नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में यह होता है कि यह रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी मामले की सुनवाई या उस पर कार्यवाही निम्न न्यायालयों व अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों में चल रही हो जो कि उनके न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह अपने यहाँ इस मामले की कार्यवाही न करें, यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसा केस जिसमें किसी, जो जैसे जिला न्यायालय हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सत्र न्यायालय हैं, दीवानी न्यायालय हैं, वह किसी ऐसे केस की सुनवाई कर देते हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है या वो दूसरे के क्षेत्र पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में आप वह प्रोहिबिशन जो है आप अपील कर सकते हैं, प्रोहिबिशन जो रिट के जरिए, और वहाँ पर फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह रिट जारी करेगा और क्या करेगा, जो निम्न न्यायालय और अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों में जो कार्यवाही चल रही है जो उनके न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उन्हें फिर वह मामले की कार्यवाही न करने की बात करेगा और वहाँ पर क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है तो वह आदेश देगा कि यह कार्यवाही आप न करें। कौन आदेश देगा? वह है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेषण सरसरी। इस रिट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। क्या होता है इस रिट के जरिए कि अगर कोई मामला वहाँ पे अटका हुआ है, लंबित मुकदमे हैं, तो वह उसमें हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश दे सकता है कि यह मामला आप हमारे पास भेजें और हम इसको एक बार रिव्यू करें। इसका मतलब यह नहीं कि वो खारिज ही करेंगे, वह रिव्यू भी उस मामले को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। इस रिट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जबकि उसे उस पद पर कार्य करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तब न्यायालय इस आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। मान लीजिए आप किसी सरकारी ऑफिस में, आप किसी सरकारी एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जो अप्लाई नहीं करता, एग्जाम नहीं देता और किसी पद पर उसे बैठा दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर यह रिट आप अपील कर सकते हैं और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वह यह रिट जारी करेंगे कि उस पद पर कार्य करने का उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं, उस व्यक्ति को कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है और वह इस रिट के अंतर्गत, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, वह इस रिट के अंतर्गत उनसे पूछेगा कि वह किस अधिकार से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है, या फिर कोई पदाधिकारी हो वह अपने, जैसे किसी पदाधिकारी, कोई पुलिस है, वह आप बस में सफ़र कर रहे हैं और वह आपसे टिकट मांगने लगता है, तो आप यह कह सकते हैं कि आप किस अधिकार से हमें यह कह रहे हैं, क्योंकि उनका यह काम नहीं है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो फिर यह रिट आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और वह यह रिट जारी करेंगे कि आप किस आदेश से यह कार्य कर रहे हैं। इस रिट को मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह थी कुछ पॉलिटी की जानकारी जिसमें आपको हमने बताई 5 प्रकार की जो रिट्स हैं, जो क्या है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंतर्गत यह आती है। यानी कि मूल अधिकारों का हनन जहाँ पर होगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ 5 रिट थी जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा करके हैं। कई बार एग्जामों में भी यह पूछे जाते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है और आगे आने वाले एग्जाम में भी यह जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह 5 रिटों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी।
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।